जिस पुराने फोन को बदल के आप लेते हैं नए बर्तन, उसी फोन को बेचकर कैसे कबाड़ी वाले बन गए करोड़पति। अगर आप भी कबाड़ी वाले को देते हैं पुराने फोन तो हो जाइए सावधान। मोबाइल से बर्तन, मोबाइल से बर्तन। जी हाँ, पुराना, खराब, टूटा फूटा, बंद पड़ा कोई भी मोबाइल लाइए और बदले में नया चमचमाता बर्तन ले जाइए। जी हाँ, क्या आपने कभी भी अपने घर का पुराना टूटा या बेकार मोबाइल फोन किसी कबाड़ी या फेरी वाले को दे के बदले हैं नए चमचमाते बर्तन के लिए? अगर हाँ तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिहार पुलिस के संयुक्त कार्यवाही में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसमें हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिसने कभी अपना पुराना फोन किसी अनजान व्यक्ति को दिया हो, यह मामला सामने आता है 16 मार्च की रात को, जब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के लालगंज पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को रोका। लेकिन जैसे ही ट्रक की तलाशी ली गई, पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि ट्रक के अंदर भरी थी एक दो सैकड़ों नहीं बल्कि 11,605 पुराने मोबाइल फोन। इनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपया बताई गई है। पुलिस ने जब ट्रक में सवार 8 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो जो सच सामने आया उसने पूरी कहानी ही बदल दी। दरअसल इन लोगों ने एक नाम लिया और वह नाम था स्टार आलम। बिहार के कटिहार जिले का रहने वाला एक साधारण सा मोबाइल दुकानदार था। पहली नजर में बिल्कुल आम आदमी, साधारण जीवन, लेकिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो यह साधारण दुकानदार निकल आया एक इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क का अहम हिस्सा। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि इन पूरे खेल का मुख्य सप्लायर भी, यानी जो मोबाइल आप कबाड़ी को दे रहे हैं वह सीधे अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी तक पहुंच रहे हैं। यह गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। सबसे पहले वो ऐसे लोगों को चुनते थे जो देखने में बिल्कुल साधारण हो, जिन पर किसी की शक न हो। फिर उन्हें फेरी वाले बनाकर घर भेजा जाता था और उनका मुख्य टारगेट होता था घर की महिलाओं। जब हजारों की संख्या में मोबाइल इकट्ठा हो जाते थे तो उन्हें बड़े ट्रक में भरकर भेजा जाता था बिहार के कटिहार। यहाँ पहुँचने के बाद स्टार आलम इन सभी मोबाइल फोनों को खोलता था, तोड़ता था और उनमें से मदरबोर्ड निकाल लेते थे, क्योंकि यही वो हिस्सा होता था जिसमें उनके फोन के पूरे डाटा सुरक्षित रहता था। भले ही आपका फोन टूट गया हो, बंद हो गया हो या आपका कुछ भी डिलीट कर दे, फिर भी मदरबोर्ड में डाटा मौजूद रहता है। और यही है उन गिरोही की असली टारगेट। दरअसल साइबर अपराधी इतने एडवांस सॉफ्टवेयर और मशीन का इस्तेमाल करते हैं कि वो डिलीट किए गए डाटा को भी वापस निकाल सकते हैं। मदरबोर्ड में डाटा रिकवर करना उसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। जांच में यह भी सामने आया है कि मदरबोर्ड को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों तक भेजा जा रहा था, खासकर चीन और बांग्लादेश के साइबर अपराधी तक। लेकिन यह सिर्फ डाटा चोरी का मामला नहीं है बल्कि करोड़ों के कारोबार का हिस्सा भी था। दरअसल गिरोहियों एक सदस्य जो खुद को एक गरीब मजदूर बताता था, जब उसका बैंक अकाउंट खंगाला गया तो उसके पिछले 2 साल में करीब 45 लाख का लेन देन मिला। सोचिए, एक मामूली मजदूर और खाते में 45 लाख। यह दिखाता है कि यह कबाड़ का काम नहीं बल्कि एक बड़ा संगठित अपराध है। तो अगली बार जब भी कोई फेरी वाला आपके दरवाजे पर आए और कहे कि पुराना मोबाइल दो और नया बर्तन ले जाओ तो एक बार जरूर सोचना। वैसे अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि कोई भी खतरनाक जाल में फंसने से बचे।